नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गुप्ता आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का अर्थात भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें इससे पहले मैं आप लोग को 4 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं आप लोग के लिए, और आज आपका 5वां वीडियो रहेगा, जिसमें इससे पहले मैं चौथा वीडियो में आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में बताया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण को पेंट करते हैं, किस चीज से पेंट करते हैं, कलई करते हैं, और बताए थे कि समतल दर्पण का डिफिनेशन बताए थे। समतल दर्पण के आप लोगों को लगभग 5 गुण बताए थे। कितने गुण बताए थे? 5 गुण बताए थे। तो आज हम लोग वो तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए उतना बहुत है, लेकिन आप अगर कंपटीशन में जाइएगा या वही बोर्ड वाला अगर कहीं अच्छे सेटर मिल गए और अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब सेट कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, जब समतल दर्पण पढ़ रहा है तो थोड़ा सा और पढ़ लेने में क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग समतल दर्पण की पूरी कहानी को जानेंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा कैसा घटना घटता है, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। आज टोटल विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डीपली जाकर के। इसके बाद आप लोग प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण को नहीं भी पढ़िएगा तो आप रेलवे का एग्जाम या एसएससी के एग्जाम दे सकते हैं 100%, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अपने मित्रों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जितने भी आप दोस्त नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल के माध्यम से जुड़े और क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर ज्ञान लेते रहे। तो चलिए समय को न गंवाते हुए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर और देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को लगभग 5 विशेषता बता चुके थे, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो समतल दर्पण, ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण अर्थात जिसकी परावर्तक सतह बराबर होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देख आपको समतल दर्पण एक दिखाते हैं, ये आपका समतल दर्पण है, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और देखिएगा इसके पीछे वाले हिस्से को पेंट किया गया है। क्या किया गया है? पेंट किया गया है। और एक तरफ हिस्से को पेंट नहीं किया गया है। जब तक आप किसी दर्पण को पेंट नहीं करिएगा, तब तक आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में नहीं बनेगा। जैसे चश्मा देखते हैं ना, वो पेंट नहीं होता है एक तरफ से, तो क्या होता है एक पार से दूसरी पार दिखाई देता है। लेकिन इसमें अगर इसके पेंट किए हुए भाग को अगर हम खुरच दे, अर्थात इसके पेंट वाले भाग को हटा दे, घिस कर हटा दे, तो पता चलेगा कि इस पार से उस पार दिखने लगेगा। तो आप लोग इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। मैं अपना पूरा योगदान इसमें लगाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यही समतल दर्पण है जिसके पीछे से रंग दिया गया है। पीछे से क्या किया गया है? यहाँ पर रंग दिया गया है, एक तरफ इमेज बन रहा है। और इसमें किस प्रकार का इमेज बनता है यही जानना है। कितना बड़ा इमेज बनता है, अपने पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए कितना बड़ा आईना लगाना चाहिए, उसके बाद बहुत घटना है आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पनडुब्बी, पेरिस्कोप जिसको बोलते हैं, पनडुब्बी के बारे में तो इतना टॉप बताऊंगा लास्ट में, लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, एक तरफ से पेंट किया गया है। बाबू इसको किस चीज से पेंट करते हैं? तो सिल्वर से। किससे करते हैं? सिल्वर से। और सिल्वर को खराब होने से बचाने के लिए इसमें और लेप लगा देते हैं ब्रोमीन का। किसका लगा देते हैं? ब्रोमीन का। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बना देता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बना देता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AgBr। क्या बोलते हैं? AgBr। तो बोलेगा समतल दर्पण अर्थात दर्पण के पेंट में इसका उपयोग करते हैं, तो बोलेंगे सिल्वर। सिल्वर रहे तो सिल्वर मारिए, अगर रहे कि सिल्वर और ब्रोमीन दोनों को मारिए, या ऑप्शन में और बेटर रहेगा AgBr। या टॉप लेवल के एग्जाम में आते हैं। और ये आपका सिल्वर 10th लेवल में पूछेगा ना भी पूछता है। लेकिन यह जानिए कि किस चीज का पेंट करते हैं। अच्छे दर्पण में सिल्वर, और कमजोर दर्पण जो होता है तो काम चलाने के लिए छोटा जैसे ही दर्पण है, तो इसमें हम लोग तारपीन का तेल का उपयोग भी करते हैं। तारपीन का तेल का उपयोग भी करते हैं।
दर्पण के पेंट में। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सिल्वर। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो आप लोग बोलिएगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? समतल दर्पण। फ्रेंड्स, मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण बार बार थोड़ा खांसी आ रहा है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ये मत कहिएगा कि सर को ये हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब देखेंगे कि पहला हम लोग विशेषता क्या पढ़े थे। पहला विशेषता हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? आभासी। आभासी का एक और नाम होता है काल्पनिक। इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और प्रतिबिंब आभासी बनता है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। जब आभासी कहे तो दर्पण के पीछे, वास्तविक कहे तो दर्पण के आगे सामने। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रतिबिंब जब आभासी रहेगा तो याद रखिएगा दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे बनेगा। और 3 नंबर में आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे 3 नंबर में? कि प्रतिबिंब वास्तविक रूप से सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, इरेक्ट। क्या होता है? सीधा, इरेक्ट। और पार्श्विक रूप से कैसा होता है? लिटरल। पार्श्विक रूप से कैसा होता है? तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जब आप बाल कटाने जाते हैं ना, चाहे अपने ही दर्पण में देखिएगा खुद, और मान लीजिए कि आप बाल सूट रहे हैं, आपका बगल वाला कोई देखेगा आपका हाथ, तो लगेगा आप दाहिने से सूटिएगा ना, तो लगेगा का बायां से कंघी चला रहा है। वहां पे हजाम लोग जो बाल कटिंग करते हैं ना, वहां दाहिने से काम करेंगे तो लगेगा लेफ्ट से काम कर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। लेकिन वो खुद देखेंगे तो नहीं महसूस होगा। बताएंगे पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बताएंगे इसके बाद आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे 5 नंबर में? कि वस्तु दूरी के बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी के बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। मतलब आप समतल दर्पण के सामने, चलिए इसको बहुत अच्छा से डिफाइन करते हैं। यहीं से आप लोग के लिए हम उठाते हैं जहां से न्यूमेरिकल बनता है। यहाँ तो आपको मतलब ये रटने वाला समझने वाला बात है, लेकिन यहाँ से और ज्यादा समझने वाला बात है। कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, आज इसको उड़ा दिया जाएगा चुटकी में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं 5 नंबर जो आपको बता रहे थे, समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख दिया है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी के बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मतलब आपको डिफाइन करके बताते हैं। और कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए ना, मैं आपको प्रत्येक पॉइंट कंप्लीट कराने वाला हूँ, और वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। ये आपका समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल, प्लेन मिरर। अब करते क्या है, बोला क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए कि समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है। समतल दर्पण के सामने 2 मीटर दूरी पर कोई लड़का खड़ा है। कितने मीटर दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर। तो कहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यदि समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना अंदर बनेगा, यानी उसकी प्रतिबिंब दूरी कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो जितनी दूरी आपका वस्तु दूरी होता है, मानिए ना ये वस्तु है, जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दर्पण से, इस दर्पण से उतना ही अंदर आपका प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? क्या होता है? प्रतिबिंब। मतलब ये भी आपका 2 मीटर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन इतना ही नहीं पूछेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन डालेगा। क्या डालेगा? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये कैसा डालेगा, अब क्वेश्चन रहेगा कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई लड़का 2 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उसके पास से कितना दूर अंदर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर लड़का से पूछता है, यानी वस्तु से पूछता है प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से, तो यहां से यहां काउंट करेंगे। मतलब यहां से यहां टोटल काउंट करेंगे, टोटल। तो इसका 2 मीटर और इसका 2 मीटर, टोटल कितना आएगा? 4 मीटर। अगर वस्तु से कहे प्रतिबिंब दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब दूरी, तो 2 गुना हो जाएगा, 2 2 4। इधर अगर मान लीजिए कि दर्पण के सामने कोई किताब रखा हुआ है,
कोई किताब रखा हुआ है, दर्पण के सामने क्या रखा है, कोई मान लीजिए पुस्तक रखा हुआ है, मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर, 5। तो क्वेश्चन देखिए दो प्रकार से पूछेगा। तो पूछेगा कि किसी समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे बनेगा, कितना अंदर बनेगा। तो दर्पण से कहे, दर्पण नाम ले ले तो उतना ही बोलिएगा, क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही दूरी पर। लेकिन वही क्वेश्चन में क्या घुमाएगा, देखिएगा। अब कहेगा कि किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु 5 मीटर की दूरी पर तो स्थित है, उसका प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा। तो 5 और 5 10, बात समझ में आ गया होगा। तो अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर, वो छूट गया, समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूमेगा। मतलब समतल दर्पण को जब आप थोड़ा सा घुमाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं वैल्यू, जैसे समतल दर्पण को आप थीटा कोण पर, मतलब कोई वैल्यू होगा, जैसे आप समतल दर्पण को 10 डिग्री पर घुमाइएगा समतल दर्पण को, तो आपका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो आपका इमेज है वो कितना डिग्री पर घूमेगा, तो 2 थीटा। मतलब 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 10, यानी 10 दूना 20, यानी 2 गुना घूमेगा। कितना घूमेगा, 2 गुना। तो बोल भी सकता है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो प्रतिबिंब घूमेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे देगा, थीटा कोण पर थीटा घूमेगा, 2 थीटा घूमेगा, 3 थीटा घूमेगा, थीटा बाई 2 घूमेगा, तो क्या घूमेगा, 2 थीटा, यानी 2 गुना घूमेगा। क्या घूमेगा, 2 गुना। अगर समतल दर्पण को आप 30 डिग्री कोण पर घुमाइएगा, कितना डिग्री पर घुमाइएगा, 30 डिग्री पर, तो आपका इमेज कितना डिग्री पर घूमेगा, तो 2 थीटा। क्या बोलिएगा, 2 थीटा। और थीटा में दी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा 60 डिग्री पर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समतल दर्पण को आप जितना एंगल पर घुमाइएगा उसके 2 गुना एंगल पर इमेज घूमेगा। कभी कभी वीडियो में देखिएगा थोड़ा सा टेढ़ रहता है ना, तो ये लिखा हुआ आपका हेडिंग थोड़ा ज्यादा मुंह दिखाता है। जब वीडियो बनाते हैं देखते हैं मोबाइल में तो हमको कम लगता है, लेकिन लेंस पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो बात ही समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो बोल रहे हैं ना उसी को वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन बना के जितना मेहनत आप लोग करिए, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए, मेहनत खुद करिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु की चाल v मीटर पर सेकेंड है, v से वेलोसिटी यानी स्पीड, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। मतलब यहाँ पे एक समतल दर्पण है, एक क्या है, समतल दर्पण है, और इस दर्पण के सामने मान लीजिए कि कोई लड़का v के चाल से आता है, v माने कोई वैल्यू देगा, अभी बता रहे, एक्सप्लेन कराएंगे आपको। समतल दर्पण के सामने अगर कोई लड़का v के चाल से आ रहा है, किस चाल से जा रहा है, v के चाल से, तो उसका प्रतिबिंब उधर से आएगा उसके तरफ 2v के चाल से। किसके चाल से, 2v मीटर के पर सेकंड के चाल से, मीटर पर सेकंड हटा दीजिए। इधर से अगर v के चाल से जाता है तो आएगा किस चाल से, 2v के चाल से। मतलब हम चलेंगे तो उसमें मेरा इमेज बनेगा, वह इमेज मेरे तरफ आएगा 2v के चाल से। तो ध्यान दीजिएगा। और इसका उपयोग जानते हैं कहाँ होता है, इसका उपयोग जहां डांस सिखाया जाता है, डांस और जहां जिम जानते हैं ना, जहां जिम करने लोग जाता है, वहां पर आपको समतल दर्पण का उपयोग मिलेगा। चारों तरफ समतल दर्पण लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसकी तो विशेषता बड़ा जबरदस्त है कि आप अगर 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़िएगा, सॉरी वेग से दौड़िएगा, तो आपका इमेज है ना इसमें 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ेगा। मतलब उसमें अगर आप धीरे धीरे डांस करिएगा तो उसमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, आपको लगेगा बहुत फास्ट डांस कर रहे हैं। बात समझ में आया। और उसके बाद क्या है कि जहाँ जिम में होता है, एक्सरसाइज करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, इमेज में देखिएगा बहुत फास्ट चल रहा है, तो वहां पर ऐसे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा।
तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि यदि कोई लड़का या कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आता है, तो बोलेगा इमेज की चाल क्या होगा, प्रतिबिंब की चाल। ऑब्जेक्ट की चाल 4 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की चाल क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हैं ना, वस्तु की चाल कितना है, वस्तु की चाल है 4 मीटर, वस्तु की चाल को भी बोलिएगा, क्या बोलिएगा भी, 4 मीटर पर सेकेंड। और प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल इसको बोलिएगा 2v, क्या बोलिएगा 2v मीटर पर सेकेंड। तो 2 को 2, v का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा होगा। इसी वैल्यू को अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 10 मीटर। इधर कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी आप जितना रफ्तार से चलिएगा आपके दुगुना रफ्तार से आएगा। दर्पण के सामने आप कभी चल के देखिए ना, आपसे ज्यादा तेज वो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप चलिएगा धीरे धीरे वो आपके तरफ आएगा आपसे दुगुना रफ्तार से। बात समझ में आ रही होगी। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु v के स्पीड से चलता है तो उसके दोगुना स्पीड से उसका इमेज चलता हुआ आता है, यानी उसका प्रतिबिंब आपके तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि मैंने किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनकी लंबाई है मान लीजिए 6 फीट। कितने फीट है 6 फीट। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण शरीर के लंबाई की कितनी लेनी होगी, आधी लेनी होगी। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति की लंबाई है, लेंथ इसका है, बॉडी लेंथ कितना है 6 फीट, तो इमेज कितना लेना होगा, यानी दर्पण मिरर कितना लंबा लेना होगा। तो मिरर का लेंथ होगा ना आपका आधा होगा। आधा मतलब हाफ। तो हाफ कितना, ऊपर क्या है 6/2, कितना आ जाएगा 3 फीट का। कितना फीट का 3 फीट का। मान लीजिए तो कोई व्यक्ति 5 फीट 6 इंच का है, 5 फीट 6 इंच का है, तो उसके लिए क्या लेना होगा दर्पण, तो इसका आधा, इसका आधा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 फीट का है, उसके लिए पूरा अपने वो 4 फीट का अपना पूरा शरीर कितना बड़ा दर्पण रख के देख पाएगा, तो इसके आधा, यानी 2 फीट का दर्पण लगाएगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर का पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण लेना होगा ना, वो अपने लंबाई के आधी लेना होगा। वो अपने लंबाई के क्या लेगा, आधी लेगा। बात समझ में आ गया होगा। हाय फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका आज जितना है ना, कितना इंपॉर्टेंट बोला, जितना ऑब्जेक्टिव है आपका, सॉरी जितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुण प्रॉपर्टीज सब इंपॉर्टेंट है। तो कहता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के आमने सामने जब रखेंगे, एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, या एक दूसरे को बता रहे आपको फिगर बना के, एक दूसरे पर जब झुका के रखेंगे तो उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके लिए मेड नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो कहता है फॉर्मूला 360 डिग्री बटा थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1। भाई ये बात क्या है, एक आपका है 360 डिग्री बटा थीटा और एक है 360 डिग्री थीटा -1। ये क्या खेल है, तो ध्यान दीजिएगा बात क्या है। आप बना के जाइएगा, थीटा का कुछ वैल्यू रखिएगा। अगर आपका वैल्यू यानी प्रतिबिंब की संख्या, अगर आपका प्रतिबिंब की संख्या सम आता है, एक ही पर बनेगा, इसी पर सम आता है, तो उसमें से एक घटा लीजिए, एक घटा लीजिएगा, एक घटा लीजिएगा। अगर प्रतिबिंब, अगर एक लिख रहे हैं विषम आता है, इवन ऑड सम आता है, समय लिख दिए थे, सम आता है। यदि विषम आता है
तो वही हो जाएगा। तो क्या समझे, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाकर देखते हैं। मान लीजिए कि दो दर्पण है जो एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुका हुआ है। दो दर्पण है जो एक दूसरे की ओर 60 डिग्री पर झुका है, इसके तरफ इसके तरफ कितना डिग्री पर झुका है, 60। मतलब थीटा का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60। आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री बना है दो दर्पण के बीच। तो इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो हो जाएगा 360 डिग्री बटा थीटा। एक ही लेना है, यही लेना है, वो छोड़ दीजिए उसको, आपको दो बात लिखा दिए हैं। तो 360 डिग्री बटा थीटा का मान 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36। क्या आया 6 क्या है, इवेन है। क्या है, इवेन मतलब सम है। और जब प्रतिबिंब सम है ना, तो सम में नहीं होता है, तो इसमें से क्या करिएगा, एक घटा लीजिएगा। क्या करिएगा, एक घटा लीजिएगा, यानी आपका कितना इमेज बनेगा, 5। इमेज कितना बनेगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सम आता 5, सिर्फ 5 पे आता, 6 नहीं यहाँ पे आता, 5 आता, और आता तो घटाते नहीं, वही हो जाता। तो आपका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। एक और देखते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग 60 रख के बनाए हैं, वैसे हम लोग 45 रख के बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि दो दर्पण है जो एक दूसरे के 45 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 45। मतलब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो बोला है नंबर ऑफ इमेज, तो बोलेंगे 360 डिग्री बटा थीटा। 360 का 360, थीटा का मान 45 डिग्री। अब कटाइए 9 से, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 40, 5 8 40, 8। कितना आया, 8। ये भी सम है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -1 कर लेंगे, तो कितना इमेज बनेगा, 7 बनेगा। उसी तरह आप 90 डिग्री पर भी बना सकते हैं। 90 डिग्री पर कैसे बनाइएगा, तो इसको ध्यान से देखिए। दो दर्पण को 90 डिग्री पर कैसे रखिएगा, तो एक ऐसे रहेगा, खड़ा रहेगा, एक पड़ा रहेगा। और ध्यान दीजिए, तो 90 डिग्री यहीं पे ना बनाएंगे, तो दो दर्पण जब 90 डिग्री हो तो बाहर से रंगिएगा। कहां से रंगिएगा, बाहर से, तब ना अंदर इमेज बनेगा। जिधर रंगते हैं उधर इमेज नहीं बनता है, उल्टा साइड में बनता है। इसमें कितना इमेज बनेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज तो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, यानी 4। और 4 क्या है, इवन है, तो -1 कर लेंगे, तो हमका आंसर कितना आएगा, मेरा 3 आएगा। बिल्कुल इजी होता है, इसे इजी कुछ नहीं। लेकिन अगर कहे कि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, समांतर, एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, तब क्या इमेज बनेगा, कितना बनेगा, तो बोलिएगा जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होता है ना, तो उसमें अनगिनत इमेज बनते हैं। कितने, क्या बनते हैं, अनगिनत, क्योंकि उसमें कोई कोण ही नहीं बना। यहां पर लिख दे रहे हैं नोट में, जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होती है, तो उस स्थिति में अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा क्योंकि उस समय थीटा का मान क्या होता है, 0। तो नंबर ऑफ इमेज, तो बोलेगा थीटा बटा 360 बटा 0। आज तक कभी बटा के नीचे 0 पड़े हैं, नहीं। उस स्थिति में आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत। क्या, अनगिनत। मतलब दो दर्पण जब एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस स्थिति में अनेकों फिगर बनेंगे, अनेकों इमेज बनेंगे। आप लोग सैलून में जाइएगा, इस तरफ दर्पण है, इस तरफ दर्पण है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सटलना है, दूर दूर है,
उसमें देखिएगा खूब बढ़िया से, तो जितना आप देख सकते हो उतना दूर तक आपको इमेज दिखाई देगा, 10-20 इमेज दिखाई देगा, इधर भी आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, कहता है परिदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्कोप, या इसी को बोलते हैं हम लोग पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है? ये पनडुब्बी पानी के अंदर होता है और उसका एक सूंड ऐसे निकला होता है, उसमें आपको अंदर देख लिया जाता है, अब पानी के ऊपर ऐसे रहेगा, आप दूसरे जहाज को पता लगा दिया जाता है। देखिए दर्पण के माध्यम से कैसे पता लगाया जाता है, और पूछेगा जो पनडुब्बी होते हैं यानी पेरिस्कोप, उसमें समतल दर्पण लगे होते हैं। पूछेगा पनडुब्बी में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो बोलेंगे समतल। कितने डिग्री के एंगल पर? तो 45 डिग्री के एंगल पर। अब चलिए हम इसको देखते हैं बना करके कैसे काम करता है। ये मान लीजिए आपका पानी है, अब देखिए क्या करता है, ऐसे इसका सूंड निकला हुआ रहता है, तो अच्छा से बना दिया जाए। ये पानी के सतह पर आता है, पानी के ऊपरी सतह पर, बाहर से आपको दिखाई भी नहीं देगा, दूसरा जहाज वाला इसको नहीं भी देख पाता है। ई पता कर लेता है कि उधर से दुश्मन आ रहा है कि कौन आ रहा है, पूरा पता कर लेगा। देखिएगा मान लीजिए कि यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे क्या है? जहाज है, और इस पर मान लीजिए कि कोई सामान लदा हुआ है, ये जहाज है आपका, इस पर कोई सामान मान लीजिए कि लदा हुआ है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, चलिए जहाज है, पता लगाना है कि क्या है ना है। अब देखिए होता क्या है कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर हमको यहाँ नहीं देखना, इस पर सामने देखेंगे तो हमले हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर हमको देखना है, क्या देखना है? तो देखिए एक आपका दर्पण यहाँ पे लगा होता है, समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर यहाँ पर, और एक समतल दर्पण यहाँ पे लगा रहता है, ये भी 45 डिग्री के कोण पर। तो रंगेंगे किधर से? तो इसके आउटसाइड से रंगेंगे, बाहर इधर से ना रंगेंगे, तभी तो जिधर से रंगते उधर से प्रतिबिंब ना बनता है। अब क्या होगा कि अब इधर से प्रकाश की किरण इधर से एंट्री करेगा, प्रकाश की किरण आएगा, आंख इस दर्पण से टकरा के, टकराने के बाद पाइप रहता है, पाइप जैसा, और ये पाइप से बाहर निकलेगा नहीं, और टकराने के बाद डायरेक्ट इस पर पड़ेगा, और यहाँ इस पर पता कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पता कर लिया जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से नहीं देखा जाएगा, यहाँ से, क्योंकि प्रकाश की किरण आई और समतल दर्पण टकरा गई, और टकराने के बाद फिर समतल दर्पण पर टकराई, और टकराने के बाद तब हमको दिखाई दी, और इसको पता भी नहीं चला, और हमको पता चल गया कि दुश्मन आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो दो बार परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बहु परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो 8 क्लास में पढ़ना था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये पनडुब्बी के बारे में 8 में भी पढ़ना है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब एक ही प्रकाश के किरण को 2 बार परावर्तन होता है, जब एक ही प्रकाश के किरण का 2 बार परावर्तन होता है, तो उसे बहु परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब एक ही प्रकार के प्रकाश, जब मैंने एक ही प्रकाश का 2 बार परावर्तन होता है, एक ही प्रकाश का 2 बार परावर्तन होता है, तो उसे बहु परावर्तन कहते हैं, अर्थात मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोल दीजिए। उसके बाद अब बोलेगा तो बहु इमेज, बहु प्रतिबिंब, यानी क्या हो जाएगा? मल्टीपल इमेज क्या होता है? तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण का 2 बार परावर्तन होता है, तो 2 बार प्रतिबिंब बनता है, जिसे बहु प्रतिबिंब कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को दर्पण में पढ़ा रहा था, जिसमें अभी पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को मैं 3 दर्पण में से समतल दर्पण आज आपका कंप्लीट हो गया। अब की बार मैं आपके लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर लेकर आऊंगा। लेकिन अब की बार सिर्फ कनकेव मिरर लेके आऊंगा। कनकेव मिरर के बारे में आप लोग वीडियो देखिएगा,
बताएंगे कि कैसे टॉर्च में दर्पण का उपयोग होता है, कैसे गाड़ी के हेडलाइट में दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कैसे रोगियों के कान नाक गले दांत में उपयोग होता है, सारी बातें बताएंगे। तो आज का सवाल इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।